शरीफ पर उनका फरोज बावकार मुअज़्ज़म मुकर्रम मोहतशम लाइक़ सदीज़ व तकरीम उलमा अहले सुन्नत बिलखुसूस उस्ताज़ुल असातिज़ा शेख़ुल उदबा पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत खलीफा हुजूर सरकार वैस्मिया साहिब क़िबला मेरे उस्ताज़ गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुईनुद्दीन साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल आली महफ़िल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुज़ुर्गों नौजवान साथियों अज़ीज़ बच्चों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम वसदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला गुलरुखा शहज़ादे गुलगुम क़बा इमदाद कुन गौसे आज़म बने बेसर सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म भी ज़नम ज़म्ज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान क़ुत्ब आलम भी ज़नम बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जान फ़िदा न बस एक जान दो जहां फ़िदा दो जहां से भी नहीं जी भरा करूँ क्या करूँ दो जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का दावा हो कोशिश करें उतनी आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ाने बिल्लत इस्लामिया, आप सभी हज़रात को अच्छी तरह मालूम है कि आज इस अज़ीम महफ़िल के इनेक़ाद का मकसद यह है कि मेरे उस्ताज़ गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब क़िबला के वालिदे गिरामी के इसाले सवाब के सिलसिले में बरसी के मौके पर हर साल की तरह इस साल भी हुज़ूर के ज़िक्र की महफ़िल का इनेक़ाद किया गया। अल्लाह ताला हज़रत के वालिद मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में करवट करवट जन्नती नेमती नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हज़रत की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए और मौला करीम तमाम ही घर वालों को मौला दोनों जहान की नेमतें बरकतें अता करे। मैं आप लोगों की हाज़िरी को और यहाँ बैठने को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इतनी सर्द रात में भी आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला हम सब को अपने महबूब के ग़ुलामों में मौला कबूल फरमाए। आज साल में एक दिन ऐसा मेरे लिए आता है कि मुझे आज के दिन शुक्र अल्लाह का कि अपने उस्ताज़ गिरामी की बारगाह में हाज़िरी का मौका मिल जाया करता है और आज हम भी दुआ की गरज से आए हैं। और यकीन करें मेरे असातिज़ा में बहुत ही मुखलिस शख्सियत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब क़िबला की ज़ात है। मैं नहीं जानता कि आप हज़रात कितना पहचानते हैं या कितना जानते हैं हज़रत को, बस मैं इतना जानता हूँ कि जिन्होंने खिलाफत दी है ना सरकार उवैस मुस्तफ़ा साहब क़िबला, उनकी वो ज़ात है अगर उनका नाम ले दो तो भूत भाग जाते हैं। और मेरे उस्ताज़ गिरामी को मैं मदरसे के दौर से जानता हूँ
मदरसे में भी अगर किसी को परेशानी होती थी तो हजरत के आगे ला के बैठाने की देर होती थी, खुद ब खुद भूख भाग जाया करते थे। तो बड़ी बाबरकत शख्सियत, मैं यकीन करें मुझे फख्र है कि मुझे मुफ्ती साहब क़िबला जैसा उस्ताद मिला। आपने सिर्फ पढ़ाया नहीं, एक औलाद की तरह हमारी परवरिश भी की है। जिस तरह बाप अपने बच्चों से प्यार करता है ना, उसी तरह उससे कहीं ज्यादा हजरत हमसे मोहब्बत फरमाते थे, औलाद से ज्यादा फिक्र करते थे। आज ऐसे असातिज़ा की बहुत कमी है। लोग पढ़ाना भी जानते हैं, पढ़ना भी जानते हैं, लेकिन जो नजरों से पिला दे ऐसे लोग कम हैं। और उन्हीं में एक ज़ात मेरे उस्ताद गिरामी हुजूर मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब क़िबला की ज़ात है। यकीन करें, मैं ये समझता हूँ मुझे हजरत की दुआ लगी है, हजरत की दुआएं लगी हैं और हजरत की खिदमत का ये समरा है। आज हमने चंद दिन हजरत की जूतियां उठाई थी, आज पूरी दुनिया हमारी जूती उठा रही है। इसमें हमारा कमाल नहीं है, ये इन बुजुर्गों की जूतियों का कमाल है। हमने जूतियां उठाई और मैं अक्सर गुजारिश करता हूं तलबा से, अपनी जिंदगी में मेहनत भले कम करना, लेकिन उस्ताद की खिदमत ज्यादा करना। कभी कभी ऐसा होता है कि 10 साल की मेहनतें वो रंग नहीं लाती हैं जो उस्ताद की 2 मिनट की दुआएं रंग ले आया करती हैं। इसलिए कोशिश करना अपने असातिज़ा की खिदमत करना, जो भी जिसका उस्ताद हो कोशिश करना उसके दिल से दुआएं लें। ये तो सब कह देते हैं कि दुआ करना, लेकिन दुआ कराना और होता है, दुआ लेना और होता है। दुआ कराना वो होता है कि कादरत दुआ कर दीजिए, दुआ लेना वो होता है आप कोई ऐसा काम कर जाओ जिससे सामने वाले के दिल से खुद ब खुद दुआएं निकल जाए। अगर ऐसा हो जाता है ना तो फिर दुआएं थमती नहीं है, फिर कबूल होती हैं और अल्लाह उनका अजर अता फरमाता है। तो मेरी दुआ है, आप सारे आमीन कहते हैं, अल्लाह ताला हजरत के इल्म और उम्र और रिज्क में बेपनाह बरकत अता फरमा दे। बड़ी सादा सी जिंदगी मेरे हजरत की, बड़ी सादा सी जिंदगी। अगर बंदा देखे तो पहचान नहीं पाएगा, मगर सीधी बात है, मैला लिबास देख के यूं फैसला न कर, मैं कौन सा दरख्त हूं ये फल बताएगा। हाँ, ये समझ लेना चाहिए। बहुत बड़ी जात हजरत की है, जिसके हक में दुआ करते हैं इंशाअल्लाह बेड़ा ही पार हो जाता है। हाँ, मैं अक्सर कहता हूं लोगों, अगर मुरीद भी होना है ना तो किसी उस्ताद के मुरीद होना, किसी उस्ताद के मुरीद होना। इसलिए कि उस्ताद की वो जात है जो जिंदगी भर काला काला रसूलुल्लाह पढ़ाता है और जिसकी एक वक्त की नमाज कभी कज़ा नहीं होती है। ऐसी शख्सियतें हैं, अल्लाह इन शख्सियतों की उम्रों में बेपनाह बरकत अता फरमाए। और जानते हो, हजरत ने एक जमाने तक जामिअतुल रज़ा में दर्स दिया, ताजुश शरिया के इदारे में। आज अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत के इदारे में पढ़ा रहा है। हाँ, आला हजरत के इदारे में। अल्लाह ताला हजरत की नस्ल में बेपनाह बरकत अता फरमाए। आपने भी हजरत के साहबजादे से बड़े अच्छे अंदाज में चंद अशार सुने। जब बाप ऐसा है तो फिर बेटे को ऐसा ही होना चाहिए, बेटे को ऐसा ही होना चाहिए था। अल्लाह हजरत के साहबजादों की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। ये है दामन, ये है गरेबा, आओ कोई काम करें, मौसम का मुंह तकते रहना काम नहीं दीवानों का। अभी आपने ये के बाद दीगरे नातुमन कबत सुनी। बस अलादत फरमाते हैं, मेरे उस्ताद, माँ बाप, भाई बहन, अहले वुल्दो वशीरत लाखों सलाम। सरे फहरिस्त उस्ताद को आला हजरत ने रखा, उसके बाद बाप का तज़किरा किया। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज हम और आप एक बाप के इसाले सवाब के लिए जमा हुए हैं। यकीनन जितने भी यहाँ बैठे ना, कोई बगैर बाप के नहीं आया, सारे बाप के जरिए दुनिया में आए, सारे माँ बाप वाले हैं। अल्लाह से दुआएं किया करो, अल्लाह करे किसी का बाप उसकी जिंदगी में ना जाए। ये दुआएं मांगा करो, अल्लाह से दुआएं किया करो, अल्लाह हमारे बाप की उम्र में बरकत देना। मरना तो सभी को है, लेकिन याद रखिए, जब बाप जाता है ना तो ऐसा लगता है जैसे जमीन छोटी पड़ गई। जब बाप चला जाता है तो ख्वाब चले जाते हैं, बाप चला जाता है हसरतें चली जाती हैं, बाप चला जाता है अरमान चले जाते हैं। आज कितने ऐसे भी लोग हैं जिनके पास सब कुछ है मगर माँ बाप नहीं है, बड़े रोते हैं वो। यकीन करें, दौलत गई तो फिर आ जाएगी, पैसा गया आ जाएगा, मकान गया आ जाएगा, माँ बाप गए तो फिर नहीं आएंगे, माँ बाप गए तो फिर नहीं आएंगे। हम जानते हैं हमारे माँ बाप हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे। जिनके माँ बाप जिंदा हैं अल्लाह उनकी उम्र में बरकतें करे। और औलादों के लिए दुआ, अल्लाह सबकी औलाद को वालिदैन का फरमाबरदार बनाए। एक इंसान एक पौधा लगाता है ना, दरख्त,
तो उसे भी किसी उम्मीद से बड़ा करता है। ये सोचता है कि ये मैंने अमरूद का दरख्त लगाया, ये बड़ा होगा, इस पे फल आएंगे, मैं खाऊंगा मजे ले लेकर। आम का दरख्त लगाता है, 5 साल लगेंगे, फल आ जाएंगे। अमरूद का दरख्त लगाता है, सेब का दरख्त लगाता है। आदमी फल के पेड़ लगाता है एक उम्मीद के लिए, और हर पेड़ पे 5 से 10 साल तक फल आ जाते हैं। लेकिन औलाद भी एक दरख्त की तरह है। हर बाप बड़ी हसरतों से औलाद पालता है, बड़ी हसरतों से औलाद पालता है, और ये सोच के पाला करता है कि ये बड़ा होगा तो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, ये बड़ा होगा तो मेरी कमजोरी की लाठी बनेगा। यार क्या देखा नहीं, आज गाड़ियों का दौर है, वो दौर भी गुजरे हैं जब बच्चे बाप से कहते हैं ना अपा मेले जाना है, तो बाप कंधे पे बैठा के औलाद को लेके जाता है। आज बाप को बाइक पे बैठाते हुए बेटे को थकन होती है, कल बाप कंधे पे बैठा के कई कई मील लेके चलता था, थकता नहीं था, लोगों से कहता था ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है। कभी ये नहीं कहा बेटे मैं थक गया हूँ, उंगली पकड़ के चल। हमेशा बाप ने कंधे पे बेटे को बैठा के सफर कराया। आज जब उसी बाप को बेटा कहता है तुम्हारी दवा के लिए पैसे नहीं है, तो बता तो सही उस बाप को हार्ट अटैक नहीं आएगा तो क्या आएगा, उस बाप की सांसें थमेंगी नहीं तो क्या होगा, उस बाप को वक्त से पहले अगर सांसें रुकेंगी नहीं तो क्या हो। मौत अपने वक्त पर आनी है, लेकिन सबब तुम न बन जाना, बहाना तुम न बन जाना। खुदा ने बाप दिया है तो खिदमत करना, इसको राजी करने की कोशिश कर लेना। याद रखना प्यारे, अगर बाप का जनाजा उठा तो दुनिया आएगी बेटा कहने के लिए, लेकिन बिना लालच के दुआ देने वाला कोई नहीं होगा। दुनिया आएगी सीने से लगाने, लेकिन प्यार से सीने से लगाने वाला बाप के सिवा कोई नजर नहीं आता है। और तुझे क्या पता बाप क्या होता है। ऐसी सर्दी की रातों में कभी रोडों पे खड़े होकर के देखो, ये जो शाम को मजदूरी करके आते हैं ये किसी के बाप होते हैं, जो सुबह को वक्त से पहले निकलते हैं ये किसी के बाप हुआ करते हैं। आज बाप को खांसी की दवा की जरूरत है, बेटा कह देता है तुम्हें पालू के बच्चों को पालू, हया कर जबान को ताला लगा, तेरी जबान पे फालिज क्यों नहीं पड़ जाता। तू उस बाप से कहता है दवा के लिए जिसने खूने जिगर पिला के पाला है, तू उससे कहता है इलाज के लिए जिसने अपनी जिंदगी तेरे नाम कर दी। अगर हया वाला है तो सिर्फ पैसे भी बाप पे लौटा दे, जान भी बाप पे लौटा दे। मैं नहीं जानता ये जमाना क्या कहेगा, लेकिन इतना जानता हूँ अगर बाप राजी हो जाएगा तो मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो। इज्जत करो बाप की, कदर करो। एक बंदा पेड़ लगाता है तो फल की उम्मीद रखता है, एक बाप औलाद से भले की उम्मीद नहीं रख सकता, उसका हक नहीं है। वो किसी ने कहा था पेड़ उम्मीद का ये सोच के काटा ना गया, फल ना पाएंगे इस पे तो हवा ही देगा। ओ यार तुम लुक में भी नहीं दे सकते तो कम से कम बाप को छत से तो ना निकालो, उससे घर का अधिकार तो मत छीनो। आज हम समाज में जी रहे हैं जिसमें बाप को मारने में, उसे घर से निकालने में बंदा शर्म महसूस नहीं करता। इसलिए कहता हूं कम से कम एक बेटे को आलिम बना लेना, एक बेटे को आलिम बना लेना। घर में एक आलिम होता है तो पूरा परिवार संभाल के रखता है, पूरा परिवार संभाल के रखता है। एक बेटा अगर हाफिज होता है तो पूरे घर को संभाल के रखता है। जोड़ो अपने बच्चों को दीन से, पता चलेगा कि बाप की शान क्या होती है, बाप की इज्जत क्या होती है। बाप है क्या, कसम खुदा की समझ में नहीं आता। ये रिश्ते इतने ही पुराने हैं जितना इंसानियत का रिश्ता पुराना है। बाप बेटे का रिश्ता उतना ही पुराना है जितना हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जमाना पुराना है। अगर बेटे, लोग कहते हैं ना, कुछ जवान कह देते नहीं जी मेरे बाप को मुझसे मोहब्बत नहीं है, मेरी माँ मुझसे प्यार करती है, गलत है। अगर पूछो तुझे कैसे पता कि बाप प्यार नहीं करता, कहते मैं फला दिन लेट हो गया ना तो मेरी माँ ना रो रही थी, लेकिन मेरे बाप की आंख में एक आंसू नहीं था। गलत सोचते हो, बाप बाप होता है, अल्लाह ने उसे मर्द बनाया है। अगर माँ बेचैन रहती है तो आंख बाप की भी नहीं लगती है। माँ का दिल कमजोर होता है, जरा सी तकलीफ में आंसू बाहर आ जाते हैं, लेकिन करार बाप को भी नहीं आता। तुझसे किसने कह दिया बाप को तुझसे प्यार नहीं? गलत सोचते हो। अगर बाप का प्यार ना होता तो लाइट के खंबे पे जाकर के मजदूरी करने वहां मौत को गले बाप नहीं लगाती। सोचा तो करो, माँ तो घर के अंदर रहती है। सर्दी में साइकिल किसने चलाई?
बाप ने धूप में बोरियां किसने उठाई? बाप ने खेती काट करके खून पसीना किसने बहाया? बाप ने। और यार क्या जरूरत थी इतनी तपती हुई दोपहरी में उसे मजदूरी करने की? तेरी जरूरतें लेके गई थी, तेरा ख्वाब लेके गया था उसे। तूने कहा था अब्बा मुझे नया जूता चाहिए, बाप ने ओवर टाइम ड्यूटी की और तेरे लिए जूते खरीद के लाया। तूने कहा था नई ड्रेस चाहिए, बाप ने औकात से ज्यादा मेहनत की, तेरे लिए नई ड्रेस खरीद के लाया। तू कहता है बाप का प्यार न की है। खबरदार खबरदार कभी ये जुमला ना कहना कि बाप को तुझसे प्यार न की है। खुदा के बंदे सोच तो सकी, जब दुनिया बिस्तरों में लेटी होती है तब बाप साइकिल चला के मजदूरी करने जाता है। जब दुनिया बारिश से बचती है तब बाप भीगते हुए मजदूरी करता है औलाद के लिए। तुझसे किसने कह दिया बाप को प्यार नहीं है? जाओ कभी रोडों पे चल के देखो, हम रात के 3-3 बजे पलटते हैं, 4-4 बजे घर को वापस लौटते हैं। कितने चौराहों पर बूढ़े खड़े होते हैं, हाथ में लाठी होती है। कभी इस नियत से गाड़ी रोकते हैं इसको साथ बैठा के लेके जाएंगे, ये कोई बेसहारा खड़ा है। गाड़ी रोक के पूछते चाचा क्यों खड़े हो? तो कहता बेटा नहीं आया है, शाम गया था काम से, अभी तक पलटा नहीं है और तुझे आने में देर हो जाती है। तो यही बाप है, आधी रात को चौराहे पे जाके खड़ा हो जाता है और तू कहता है बाप को प्यार नहीं है। खुदा के बंदे जबान को लगाम दे। अगर बाप को बेटे से मोहब्बत न होती तो हजरत आदम बेटे के लिए ना रोते। अगर बाप को बेटे से प्यार ना होता हजरत याकूब यूसुफ के लिए आंसू न बहाते। अगर बाप को बेटे से प्यार ना होता तो मेरे नबी अपने शहजादे के लिए आंसू न बहाते। कभी तारीख उठा करके तो देखो, अल्लाह अकबर, यही याकूब है और उन्हीं के बेटे यासू यूसुफ हैं। 40 साल बेटों से बाप की जुदाई रखी है, बाप ने बेटे को नहीं देखा, बेटे ने बाप को नहीं देखा। इतना रोए कि आंखों की रोशनी चली गई। 40 साल के बाद जब कुदरत ने बाप को बेटे से मिलाया, जब आमना सामना हुआ कि हजरत यूसुफ उस वक्त हुकूमत की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, हजरत याकूब सामने गए, बेटे ने बाप को देखा, बाप ने बेटे को देखा। मोहब्बत शौक का आलम यह था कि बाप बेटे को देख करके बेटे के प्यार में खो गया, बेटा बाप को देख करके बाप की यादों में गुम हो गया। हजरत यूसुफ अपनी जगह पर बैठे रहे, भूल गए बाप के लिए उठना भी है। जब अपनी जगह बैठे रह गए, नफरत से नहीं, बेअदबी से नहीं, सिर्फ इसलिए कि बाप को देख कर जमाना भूल गए थे, रब ने जिब्रील को भेज दिया, जाओ जिब्रील मेरे यूसुफ से जाके कह देना तुम अपने बाप के लिए खड़े नहीं हुए हो, इसलिए आज हम ऐलान करते हैं आज के बाद तुम्हारी नस्ल से किसी नबी को पैदा नहीं किया जाएगा। हजरत यूसुफ अगर बाप के लिए बैठे रखे तो नबूवत ले ली जाती है, अगर तू बाप के लिए बैठा रखे तो बता तेरे घर में बरकत कहां से हो? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन हजरत अल्लाह मौलाना मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। इज्जत करो माँ बाप की इज्जत। ये वो दौलत है जो बाजार से नहीं खरीदी जा सकती, ये वो दौलत है जो बाजार से नहीं खरीदी जा सकती। कसम खुदा की तुम्हारे नखरे, तुम्हारे माँ बाप के बाद कोई उठाने वाला नसीब नहीं होगा। आज लेट आते हो ना घर में, यार दोस्तों की महफिल से उठ के जब आया करते हो, घर में बाप की आवाज आती, कहां था अब तक? तो बेटा पता क्या कहता है? बेटा कहता है कि तुम चुप रहा करो, ज्यादा बोला ना करो, तुम्हारी आवाज से नफरत है। ये कह के जुमले बाप को छुपाया जाता है। याद रखना नौजवानों, कल अगर बाप नहीं हुआ ना और तुम रात के 3 बजे आओगे, कोई तुमसे पूछने वाला नहीं होगा, कोई टोकने वाला नहीं होगा। उस दिन तुम्हारे कान तरस जाएंगे उस आवाज को जो कभी 1 बजे कान में आती थी, कभी 2 बजे कान में आती थी। कोई तुमसे नहीं पूछेगा कहां थे बाप, दुश्मनी में तुमसे नहीं पूछता कहां थे, वो तो हमदर्दी में पूछता है। खुदा के बंदो, आज अगर बाप है ना घर में, उसकी आवाज को बरकत समझा करो, खुदा की नेमत समझा करो। ये आवाजें हर किसी को नसीब नहीं होती हैं, हर किसी को नसीब नहीं होती। किस्मत वाले हैं जिन्हें टोकने वाले माँ बाप है घर में, मुकद्दरों वाले हैं, वरना याद रखना कल लेट आओगे कोई नहीं पूछेगा। आज रात को 3 बजे आते हो ना, 1 बजे 12 बजे बाप दरवाजा बंद कर लेता है, तुम जोर से खटखटाते हो दरवाजे को। बाप बूढ़ा है, कमर दर्द करती है, पैरों में दर्द है, माँ बूढ़ी है यार, उठ के आती है, देर हो जाती है तो उस पर तुम चीखते हो, इतनी देर लगा दी, पता नहीं था कब से खड़ा था मैं दरवाजे पे। खुदा के बंदो, कभी माँ बाप पे अकड़ा ना करो,
ये माँ बाप है, नौकर नहीं है तुम्हारे, चौकीदार नहीं है जो तुम्हारे आने से पहले तुम्हारा दरवाजा खोलेंगे। इनका एहसान मानो, ये उठ के दरवाजा खोल रखेगा। अगर ये पूरी रात भी दरवाजा न खोले तुम्हें हक नहीं है इन पे कर सको। इनकी इज्जत किया करो, इनकी कदर किया करो। आज लेट हो जाओ तो माँ बाप पे गुस्सा करते हो, दरवाजा क्यों नहीं खोला। शुक्र अदा करो माँ बाप के घर में। जब सजदों में अल्लाह से बिल्डिंगें मांगते हो ना, तो अल्लाह से सजदे में गिर के बाप की उम्र की बरकतें भी मांगा करो, बरकतें भी मांगा करो। वरना तुम्हें नहीं पता, अगर बाप चला गया ना, कोई चेहरा रख के कंधे पे ना कोई रोने वाला कंधा नसीब नहीं होगा। ऐसे कंधे को तरस जाओगे जिस पे रख के तुम सर रो सको। माँ चली गई तो कोई आंसू पहुंचने वाला दामन नसीब नहीं होगा। नसीब वाले हैं जिनको रखने के लिए कंधे मौजूद हैं, सर और आंसू पहुंचने के लिए माँ के आंचल मौजूद हैं। इसलिए इनकी बरकतों की दुआएं मांगा करो, इनके लिए रहमतों की दुआएं मांगा करो। ये चले गए तो बड़े तड़पोगे, बहुत तड़पोगे। जानते हो, हम लोग ये समझते हैं ना, ईद के दिन हमने 1500 के कपड़े पहन लिए, 1800 के जूते पहन लिए, 900 रुपए का चश्मा लगा लिया और 4 गलियों में घूम लिए, ईद हो गई। आज माँ बाप है ना, तो ईद का मतलब समझ में नहीं आ रहा। कल माँ बाप नहीं होंगे तब ईद को तरस जाओगे, ईद को तरस जाओगे। ईद मुबारक कहने वाले 1000 मिलेंगे, लेकिन तुम्हें सीने से लगा करके माथा चूम के मुबारकबादी देने वाला कोई नहीं मिलेगा। ये सिर्फ बाप होता है जो अपने कपड़े पूरी जिंदगी नहीं पहनता। पूरी जिंदगी जब बच्चे हो जाते हैं ना, तो कहता नहीं आज के बाद मेरा शौक मेरे बच्चों का शौक है। ये बाप होता है यार, अपनी हसरत औलाद के लिए लुटा देता है। आज जिम्मेदारी है, अगर तुम कमाने लगे हो ना, ईद का चांद नजर आए ना, उससे पहले पहले अपने कपड़े बाद में खरीदना, बाप के कपड़े पहले खरीदेंगे नहीं पहले इंशाल्लाह। बोलो खरीदेंगे नहीं, सबसे पहले बाप के कपड़े खरीदने। और बाप ना हमारे बदन पे कपड़े लगा के देखता था, नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा। मेरे बेटे से पूछो कौन सा अच्छा लग रहा है, तुमने जिस पे हाथ रख दिया कीमत नहीं पूछी बाप ने कि यही काट दे, यही दे दे। पैसे तो सुन लो, पैसों की न पूछ, मेरे बेटे को पसंद आ गया, उसने अपनी सारी खुशियां कुर्बान करके तुम्हारी ईद मुकम्मल की है। आज माँ बाप है तो बेटे की जिम्मेदारी है अपनी कुर्बानियां, अपनी खुशियां खत्म हो या रखे, बाप की खुशियां पूरी करनी है, बाप की खुशियां पूरी करनी है। जब तक बाप जिंदा है खिदमत करो, जब ये चले जाएं फिर इनके लिए हाथ उठा के दुआएं करना, इनके लिए हाथ उठा के दुआएं करना। आज कितने बेटे ऐसे भी हैं जिनको माँ बाप की कब्रों के निशान तक मालूम नहीं। हाँ, निशान तक मालूम नहीं। दफन करके आ गए, फिर उसके बाद बरसों बीत गए, नहीं गए, बारिशें हुई, कब्रें जमीन के बराबर हो गई। फिर पूछता चाचा मेरे अब्बा की कब्र कहाँ थी? बाप की कब्र हमारे और बताएगा हमारा करीबी पड़ोसी। ओ भाई, अल्लाह तौफीक दे, साल में कम से कम एक दिन ऐसी महफिल सजा के बैठ जाया करो जिससे मदीने वाला भी राजी हो जाए, पैदा करने वाला खुदा भी राजी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या मांगते माँ बाप? साल में सिर्फ इतना कि एक दिन उनके नाम की फाता कर, वरना अगर जिंदा होते तो रोज का कम से कम उनका 100 रुपए का खर्च था कि नहीं? बोलो था कि नहीं उनका 100 रुपए का खर्च? अगर चले गए तो 365 दिन को 100 रुपए से जोड़ लो, फिर उनकी दवाइयां भी रही, उनके कपड़े भी रहे, कई हजार में बैठे साल भर में। लेकिन मेरी गुजारिश आज नहीं है ना, मगर हैं तो हमारे, उनके इसाले सवाब का एहतमाम किया करो, इंतजाम किया करो। लोग गारंटी देता हूं, जिस बेटे के घर में बरकत ना होती हो ना, वो अपने बाप के इसाले सवाब के लिए कुछ ना कुछ करता रहा करे, अल्लाह इतनी बरकतें अता करेगा कि संभाली नहीं जा सकती। अब्बा माँ बाप नहीं है ना, तो मियाँ के दौरे को तो चला जाएगा, पीर साहब तावीज दे दो, दुकान परसों बंद हो गई है, खेती ठप हो गई है। लेकिन कभी बाप की कब्र पे जाने की मोहलत नहीं मिलती, उन्हें याद करने का टाइम नहीं मिलता। यार वो चाहते हैं ना मेरी औलाद आए हमारे पास, वो चाहते हैं ना। आज हम देर से पहुंचे ना घर अपने, आज भी मेरे उस्ताद की मेहनतों का सिला, मेरे माँ बाप की दुआओं का सिला। वो जानते हैं कि पूरा हिंदुस्तान मेरे बेटे से प्यार करता है, लेकिन माँ बाप होते हैं। आज भी फोन आता ना माँ बाप का, घर से हम बाहर होते हैं, सबसे पहला सवाल होता बेटे खाना खाया कि नहीं। कितनी फिक्र होती है उन्हें हमारी,
हमें भी तो फिक्र करनी है। कभी अपने घर फोन करें तो ये भी पूछे हमारे माँ बाप ने खाया कि नहीं, कभी पूछे ना उनसे। लोग कहते मैंने अपने पीर के साथ खाया है। यार पीर के साथ खाना भी नसीब की बात है, लेकिन माँ बाप के साथ खाना उससे भी बड़े नसीब की बात है। कभी खाया माँ बाप के साथ? हमें तो उनके थूक से नफरत होने लगती है, क्योंकि वो बोलते हैं तो उनके मुंह से थूक आ रहा है। आज बोलते हैं ना, उनके मुंह पे थूक रहता है तो कहते हैं इनसे दूर रहना, बीमारी लग जाएगी। नहीं खुदा के बंदो, अल्लाह ने इनके थूक में भी शिफा रखी है औलाद के लिए। आज नफरत हो गई उस बाप से, आज दूरियां पैदा हो गई उस बाप से। और यार जिसकी जिंदगी भर जबान चूसते रहे, आज उसके थूक में बीमारियां। हमारे घर की बहू, हर बाप चाहता है कि बेटे की औलाद से प्यार करें। बाप को पूत से पोता ज्यादा प्यारा होता है, ये कानून है। पूत से पोता प्यारा होता है। आज दादा पोते को ले ले, घर की बहुएं कहती जल्दी उनकी गोद से ले लो वरना बीमारी लग जाएगी। उन्हें दमे की शिकायत है, उन्हें खांसी की शिकायत है। उनका झूठा ना खिलाना। जब किसी दादा की गोद से पोते को छीना जाता है, मशीयत का नकीब आवाज देता है, आज तू खा ले जितना दिल दुखाना है तुझे बूढ़े का। तुझे आज इसके थूक से नफरत हो गई है, लेकिन सुन मेरे बंदे, तुझे नहीं पता है इसकी मैंने अजमतें कितनी बढ़ा दी है। ये चलता है तो कदम लहकते हैं, ये बोलता है तो जबान बहकती है। पहने तो जूता नहीं पहना जाता, चले तो साफ नजर नहीं आता। बिना लाठी के ये चल नहीं सकता है। कोई इसकी लाठी छुपा देता है, कोई इसके जूते छुपा देता है। रब कहता जमीन के ऊपर तुम इससे मजाक करते हो, इसे मेरी बारगाह तक आने दो, तब तुम्हें बताऊंगा इसका वकार क्या है। मेरी बारगाह के अंदर याद रखना प्यारे, जब बंदा 80-90 साल का हो जाता है, अल्लाह हुक्म देता है, ए फरिश्तों अब ये मेरा हो गया है। ये चले तो पैर कांप रहे हैं, इसे जूतों का पता नहीं है, बोले तो जबान लड़खड़ा रखी है। अब इससे गुनाह भी हो जाए तो गुनाह मत लिख देना, अगर गुनाह भी करेगा तो नेकी लिखी जाएगी। वो बता तो सकी जिससे खुदा इतना प्यार करे तू उससे इतना नफरत क्यों कर रहा है। उसकी गोद से पोते को तूने ले लिया, उसकी गोद से बेटे को तूने ले लिया, और तुझे नहीं पता है तेरा बेटा दवाओं से नहीं चलता है, तेरा बेटा बूढ़े की दुआओं से चला करता है, इनकी दुआओं से चलता है। अगर लंबी उम्र चाहते हो, बच्चों की शिफा चाहते हो, तो अपने माँ बाप की गोद में डाल दो। अगर इनकी दुआ लग जाएगी तो यहाँ भी कामयाब हो जाएंगे, वहां भी कामयाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। जश्ने ईद मिलादुन नबी, जश्ने ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। इज्जत किया करो माँ बाप की। एक बात और बता दूं, सारे लोग बैठे हैं, थके तो नहीं अभी आप? देखिए आप मेरे उस्ताद के गांव के ना, मैं तो कुछ आपसे कहना भी बेअदबी समझता हूं। मेरे लिए सारे लोग ही मुअज़्ज़म, क्योंकि मेरे उस्ताद की बस्ती में रहते हैं। बस इतनी गुजारिश है आपसे, जितनी बातें मैं कर रहा हूं ना, उन्हें दिल पे लिखे, दिल पे लिखे। आज के बाद कभी किसी के बाप की आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। बोलो इंशाअल्लाह, जोर से बोलो। चलें और आगे जरा कहते हैं या रसूल अल्लाह। आज ना ऐसा भी होता है, कई बार ऐसा होता है कि लोग बाप के कहते हैं मैं हजरत इजाजत दें, क्या करना भाई, कि मैं चाहता हूँ मेरे बाप को कब्र में राहत हो जाए। फिर मैं चाहता हूँ कि मैं एक कमरा बनवा दूँ मदरसे में, एक मीनार बनवा दूँ मस्जिद का। बेशक ये सब बरकत वाले काम है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर हम चाहते हैं ना अपने बाप को सुकून दे कब्र में, सुकून दे कब्र में, तो बाप ने जो औलाद छोड़ी है ना अपने पीछे, उसे साथ जोड़ के चले, उसे शामिल करके चले, ताकि आप उस पर मेहरबानी करोगे ना। लोग कहते हैं हज़रत मैं चाहता हूँ मेरे ख्वाब में मुझे बाप दिखाई दे, कोई वजीफा है जो मैं अपने बाप को देख लूँ। अक्सर ये ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने जिंदगी में बाप की कदर नहीं की होती है। मरने के बाद ना मौलवियों की बातें सुन के कहते हैं ओ हो गई, बड़ी गलती हो गई, बाप की इज्जत ना कर सके हैं। नहीं प्यारे, अगर बाप नहीं है ना, बाप को देखना चाहते हो, तावीज नहीं, कभी दस्तरखान लगा, उस पे सारे भाइयों की दावत कर, सारी बहनों की दावत कर, और सामने बैठा, फिर देख जब कोई मुस्कुराएगा ना, तो किसी भाई के चेहरे में बाप का चेहरा नजर आएगा।
किसी बहन के चेहरे में माँ का चेहरा नजर आएगा। कसम खुदा की किसी तावीज की जरूरत नहीं है, तेरी आंखों के सामने अपनों के चेहरे में तेरे माँ बाप के चेहरे नजर आने लगे। कभी ऐसा भी किया करो, करेंगे इंशाअल्लाह, ऐसा किया करो। और अल्लाह ताला सलामत रखे सबके माँ बाप को। जिंदगी में खुदा मौका देना तो कभी अपने भाइयों को तकलीफ ना देना, भाइयों को तकलीफ ना देना। सारे ही ना रिश्ते वाले लोग हैं, अल्लाह ने सबको भाइयों से बहनों से नवाजा है। नसीब वाले होते जिनको खुदा ने बहनें दी, मुकद्दर वाले जिनको खुदा ने बेटियां दी, नसीबों वाले जिनको खुदा ने औलाद दी। आज लोग कितनी आसानी कहते हैं मुझे तो औलाद को देख के खून खुशक होता मेरा। ओ भाई, अल्लाह ने औलाद दी है ना तो उसका शुक्र अदा कर, इसलिए कि उनसे पूछ जिनके पास औलाद नहीं होती है वो कौन कौन सी चौखट पे जाके माथा नहीं टेकते। अल्लाह औलाद देते, अल्लाह औलाद देते। एक बेटे के लिए बाप सारे मजार छान देता है, सारी मस्जिदें छान देता है। कोई मौलवी कोई आलिम ऐसा नहीं जिससे दुआ ना करा ले। जहां तक रसा ना हो तो कितना परेशान है, हो जाए तो कितनी नाशुक्री है। अगर अल्लाह ने औलाद दी है ना तो उसका शुक्र अदा करना, शुक्र अदा करना। लोग कहते हैं मैं तो अपनी औलाद को कुत्ते की नजर से देखता हूं ताकि बिगड़े ना। नहीं, इस्लाम का ये मिजाज नहीं है, इस्लाम का ये मिजाज नहीं है। औलाद को प्यार दीजिए, ये इस्लाम का मिजाज है। इज्जत दीजिए उसे, ये इस्लाम का मिजाज है। आज घूर के देखने से कोई नहीं सुधरता। आप सुधर जाइए, औलाद खुद ब खुद सुधर जाएगी। बाप पूरी जिंदगी गालियां बकता है और सोचता मेरा बेटा कुतुब क्यों नहीं हुआ। बाप अगर तहज्जुद गुजार होगा ना, कम से कम बेटा 5 वक्त नमाजी जरूर होगा। बाप पूरी जिंदगी खेती काटता रहे और सोचे मेरा लड़का कुतुब बने। चोरी करके खेती काटता रहा बाप और बेटे के वजूद में विलायत के चर्चे देखता रहा। पहले अपने आप को बदलिए। जब हम बेहतर होंगे तो औलाद खुद ब खुद बेहतर हो जाएगी। हम नेक होंगे तो औलाद खुद ब खुद नेक हो जाएगी। इसलिए कि बच्चे वो नहीं करते जो हम कहते हैं, बच्चे हमेशा वो करते हैं जो हमें करता हुआ देखते हैं। समझ गए मेरी बात? बच्चे हमेशा वो करते हैं जो हमें करता हुआ देखते हैं। यही वजह है ना, इमाम हुसैन ने माँ को हमेशा कुरान पढ़ते देखा था। जब माँ ने दूध पिलाते वक्त कुरान पढ़ा ना तो फिर बेटे ने नेज़े पे कुरान पढ़ के सुना। माएं तहज्जुद गुजार होती है ना तो बेटा करबला में सजदे में, ये याद रखिएगा। इसलिए कोशिश कीजिए पहले हम बेहतर होंगे, इसलिए हमारी औलाद हमें देख के बेहतर हो जाए। लेकिन हम कहते हैं ना बेटे मौलवी के करीब मत जाना। हम तो मौलवी से पहले ही दूर कर देते हैं। जब हमने पहले ही दूर कर दिया तो उसे क्या पता माँ बाप क्या है, उसे क्या पता रिश्ते क्या है, उसे क्या पता अपने क्या होते हैं। उसे तो बस एक ही चीज है। हमने कहा बेटे ये जो देख रहे हो ना ये मुखिया की बिल्डिंग, कोई हो तो बुरा ना मानना भाई, मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूं। बेटे ये देख प्रधान की बिल्डिंग। बच्चा कहता अब्बा इसमें ऐसा क्या है? कहने लगा इसके बाप को हमने घास काटते देखा था। औलाद ने देख कितनी तरक्की की है, बिल्डिंग खड़ी कर दी। बेटे इतनी धुन से कमाना कि तेरी इससे नीची नहीं रहनी चाहिए। ये हम अपने बेटों को सिखाते हैं। काश क्या ये अच्छा होता हमने बेटों को अमीरों के किस्से ना सुनाए होते, हमने अपनी औलाद को सिद्दीक अकबर की सदाकत के किस्से सुनाए होते, फारूक आजम की अदालत के चर्चे सुनाए होते, हमने उनको उस्मान गनी की सखावत बताई होती, हमने उनको मौला अली की शुजाअत बताई होती, करबला का सब्र सिखाया होता। दावे के साथ कहता हूँ प्यारे, अगर हमने उन्हें बिलाल हबशी का प्यार बताया होता, हजरत अबू ज़र गफ़ारी का अदाएं दिखाई होती, अल्लाहु अकबर अबू हुरैरा की जिंदगी बताई होती, तो दावे के साथ कहता हूँ बेटा तेरा होता। जब चलता जमाना कहता प्रधान का बेटा जा रहा है, मुखिया का बेटा जा रहा है, फरिश्ते कहते चुप हो जा ये तुम्हारा बेटा होगा, लेकिन हम बताते हैं मुस्तफा का गुलाम गुजर के जा रहा है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने इसीलिए कहा था बाप इतना बड़ा है तो फिर बेटा ऐसा ही होना चाहिए। बाप बड़ा है तो फिर औलाद भी बड़ी होनी चाहिए, और हो ही जाती है। शर्त है हम अपना रिश्ता हुजूर से जोड़ें, हम अपना रिश्ता मुस्तफा से जोड़ें। एक बात और कह दूं आपसे, बुरा न माना, बहुत तवज्जो के साथ मेरी बात सुने। मैं अक्सर इस बात को कहता हूँ, माँ बाप के इंतकाल के बाद सबसे बड़ा काम हमें ये करना है, हमें अपने परिवार को बिखरने नहीं देना है।
ठीक है जी। अपने परिवार को बिखरने, बोलो आप भी, अगर आपको जरूरत नहीं है इन बातों की तो फिर बात खत्म कर लें, और है तो जरा बोलिए, अपने परिवार को बिखरने नहीं देना। और आज के हालात को सामने रखते हुए मैं ये बात कहता हूं, सारे मुसलमानों को एक मुट्ठी की तरह इकट्ठा होना चाहिए। नफरतें खत्म करो, हसद खत्म करो, जलन खत्म करो। मैं अपने उस्ताद गिरामी के पास रहा ना कुछ दिन, मैंने अक्सर ये देखा ज्यादातर हमारे समाज में ना जादू की आग लगी है, एक दूसरे को कराने का आदमी दीवाना हुआ पड़ा है। अपनी रोटियां नसीब नहीं हो रही हैं मगर जल दूसरे की रोटी हो गया। भैया शोरबा मार दिया, बोले इसके शोरबे में पानी मिला। अगर किसी की प्लेट में बोटी दिख गई तो मर जाएगा, बोटी नहीं रहने दूंगा, चटनी पे छोड़ूंगा ला। जितनी मेहनत उसको बर्बाद करने में लगते हो ना, लगाते हो आप, उतनी मेहनत अपनी आबादी में करो। कसम खुदा की तुम्हारा भी भला हो जाएगा, तुम्हारी नस्लों का भी भला हो जाएगा। मैं तो देखता था हजरत के पास लोगों को आते जाते भीड़ लगी रहती है। जब हम लोग पढ़ते थे हजरत के पास तो हजरत के पास रहना होता था, लाइन लगी रहती थी। हाँ, ये तबाहकारियां, एक दूसरे का हसद, ये जलन, ये नफरतें खत्म करो यार। और दुनिया को बता दो एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। जब इकट्ठा हो पता ना चले किस खानदान का है, किस नस्ल का है, किस परिवार का है। जहां भी खड़े हो जमाना देख के कह दो, परिवार कितने भी हो लेकिन सबका रिश्ता मदीने वाले मुस्तफा से नजर आ रहा। सिर्फ सारे हुजूर के नजर आने चाहिए, सारे मुस्तफा के नजर आने चाहिए। जब नफरतें बढ़े तो प्यार बांटो, नफरतें बढ़े तो मोहब्बतें तकसीम करो। हाँ, रिश्तों की कदर करें, अपनों से प्यार करें। और माँ बाप नहीं है ना तो फिर लोग सोचते होंगे यार क्या करें, हमारी माँ नहीं है, बाप नहीं है। मैंने आज बाप की शान बयान की है ना, तो कोई ये ना समझे माँ की कोई शान नहीं है, माँ की कोई शान नहीं, ये मत सोचना। बस इतना समझ लेना, एक तरफ अगर 70 वली बैठ करके ना तेरी दुआ करें, तेरे हक में दुआ करें, और तनहा दूसरी तरफ बैठ के तेरी माँ तेरे हक में दुआ करे ना, अल्लाह 70 वलियों की तो टाल सकता है, तेरे हक में तेरी माँ की दुआ नहीं टाली। नसीब वाले हैं जिनके हिस्से में माँ बाप आते, माँ बाप आते। बापों से भी गुजारिश है भाई, डंडी ना मारना बंटवारे में। बाप भी एक बाप तो बिल्कुल फ्री बैठे है, हम तो बाप है, यही घमंड काफी है, हम तो बाप है, जिसे चाहे जितना बांट दिया, जिसे चाहे जितना नाप दिया। खुदा के बंदो ये भी ख्याल करना, तुमसे भी औलाद के बारे में सवाल है, तुमसे भी पूछा जाएगा तुमने औलाद की तरबियत सही की थी कि नहीं, नाम क्या रखे थे औलाद का, रोजी कौन सी खिलाई थी, डंडी मार के खिलाई थी कि हलाल की मजदूरी की खिलाई थी। तुम्हारी जिम्मेदारी है बच्चों को हलाल के रुख में खिलाओ और बच्चों के नाम अच्छे रखो, उनकी तरबियत अच्छी, ये आपकी जिम्मेदारी। और जायदाद तकसीम करते वक्त न धमकी मत देना, चले सारी उसी दे के चला जाऊंगा, तू क्या कर ले। अगर तू हमसे बड़ा है ना तो तुझसे भी बड़ा है, अगर हम तेरे ताबे हैं तो तू भी किसी के ताबे है। इसलिए तेरी जिम्मेदारी है, तू भी इंसाफ कर, फैसला सोच समझ के करना, कभी किसी का दिल न दुखाना, किसी का दिल न दुखाना, प्यार कर। ये होता है ना, सब औलाद से प्यार बराबर नहीं होता, ये भी सुन ले, ये कंफर्म है, प्यार बराबर नहीं होता है, किसी से कम किसी से ज्यादा, ये तो होता है, मगर औलाद सारी औलाद होती है, कभी किसी को कम और ज्यादा ना समझ। ख्याल रखना, ये बापों से गुजारिश है और बेटों से गुजारिश है। बीवी है ना, वो भी आपके साथ आई है। मैं ये भी नहीं कहता बीवियों पे लट फेरो, माँ बाप को सोने के लुकने खिलाओ, और ये भी नहीं कहता माँ बाप को उधर फेंक दो और खुद बीवियों के साथ सोने के लुकने खाओ। हम हफ्ते में एक दिन कहते हैं चलो आज छुट्टी का दिन है, आज तुम्हें बाजार घुमा के लाते हैं, बीवी को बाजार घुमाने लेके जाते हैं, एक दिन माँ बाप को भी ले जाया करो, कभी माँ को भी साथ ले जाओ यार, कभी बाप को भी लेके जाओ ना, ताकि पता चले बाप औलाद से कितना प्यार करता है। एक बात कहता हूं सिर्फ, अगर अंदाजा लगाना, मैं तो एक चीज से समझ लेता हूं, अगर आग बुझने के बाद भी राख पे कोई बूढ़ा बैठा रह जाता है तो मैं समझ जाता हूं इसकी औलाद के दिल में इसका कितना एहतराम है। आग बुझने के बाद जो राख रह जाती है, अगर उस पे भी बाप बैठा है तो समझ लेना इसकी औलाद इसे घर में बैठाना मुनासिब नहीं समझती। बहुएं, अल्लाह इनको अक्ल सलीम अता करे,
ये पता क्या कहती है, बूढ़े हो गए तुम घर में ही पड़े रहते हो, जाओ बाहर जाओ। पूरी जिंदगी तो उसकी बाहर गुजरी है, अब भी उसे छत में जगह नहीं। उसने खून पसीना एक करके उसने ये बालिश तो भर छत बनाई थी, इसलिए बनाई थी कि बुढ़ापे में इसे नसीब ना हो सके, इसलिए बनाई थी इसने छत ताकि इसे बुढ़ापे में घर से बाहर फेंक दिया जाए। और यार पूरी जिंदगी कभी बेटी ने नहीं कहा अब्बा घर से बाहर जाइए, तू 4 दिन में आके कहती बाहर निकल, और फिर कहती बाप का प्यार नहीं। मैं कहता हूं तूने बाप की नजरों से नहीं देखा, इसलिए तुझे कभी इसने बेटी की नजर से नहीं देखा। तेरी जिम्मेदारी थी पहले तू इसे बाप समझती, फिर ये तुझे बेटी समझती। ये सच्ची बात है कि बूढ़ा हो गया घर में पड़ा रहता, कहां जाए, पूरी जिंदगी टूटी जूती पहन के इसने दुनिया नाप डाली, अब भी इसे बाहर फेंका जा रहा है। और यार कभी बेटी ने नहीं कहा बाहर जा, इसलिए कि बेटी हयाओं वाली थी। उसने कभी बाप के सामने सर से दुपट्टा नहीं उतारा था, और तुझे घर में नंगा नाचना होता है इसलिए तू घर से बाहर निकालती है, तुझे दुपट्टा बोझ लगता है इसलिए घर से बाहर निकालती है। वरना क्या फर्क था तुझ में और बेटी में, जैसे इसके लिए अपनी सगी बेटी थी वैसे ही तू बेटी थी, बेटी भी इसके लिए हराम थी, तू भी इसके लिए हराम है, तो क्या जरूरत थी बाहर निकालने की। आके पूछती कि इसकी बेटी कैसे रहती थी, जैसे बेटी ने जिंदगी गुजारी है वैसी आके तू जिंदगी गुजार लेती। खुदा की झगड़े नहीं होते, जैसी तू आती उधर बाप छोड़ के आती, खुदा इस घर में तुझे नए बाप का प्यार अता फरमाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत मसलके आला हजरत जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। बहुओं से गुजारिश है, तुम सब कुछ छोड़ के आई, बाप छोड़ा, माँ छोड़ी, भाई छोड़ा, बहन छोड़ी, ये सारे रिश्ते छोड़ के आई हो। तुम्हें इन रिश्तों की जरूरत है, तुम्हें इस रिश्तों की, इन सारे रिश्तों की तुम्हें जरूरत है। जब यहाँ आई हो ना, जाहिर नई जगह है, तुम्हें यहाँ लोगों के दिलों में जगह बनानी है, इनके दिल में जगह बनानी है। बनी बनाई जगह नहीं मिलेगी, बनानी पड़ेगी, इसलिए कि तेरे लिए नई जगह है। तू बाप को बाप का प्यार दे, वो तुझे बेटी का प्यार देंगे। तू सास को अपना अपोजिट ना समझ, उसे माँ की नजरों से देख, वो तुझे बेटी के लहजे में बात करेगी। बहनें छोड़ के आई है ना, यहाँ नंद के कपड़े धोने में मुसीबत आती है, वहां 6 बहनों के कपड़े धोने में कोई मुसीबत नहीं थी, है ना। तो अपनी बहनें प्यारी होती हैं, लेकिन शोहर की बहनें दुश्मन लगती हैं। अपना भाई प्यारा होता, अपना देवर दुश्मन लगता है। नहीं, तुम अगर चाहते हो घर जन्नत बने, तुमसे इतनी गुजारिश है, जितने रिश्ते वहां छोड़ के आई हो ना, सारे रिश्ते यहाँ बनाने की कोशिश करना, सारे रिश्ते बनाने की कोशिश करना। और सासों से भी मुअद्दबाना गुजारिश है, मैं बहुत छोटा हूँ, बहुत छोटा हूँ और मेरे हाथ जुड़े, तुमसे इतनी गुजारिश है, सुनो, तुम ना उसे माँ की नजर से देखना जैसे तुम एक माँ हो और वो एक बेटी है। अगर उससे कब टूटे ना तो डायरेक्ट ये मत कहना तेरे बाप ने दे दिया था क्या। अगर तुम्हारी बेटी से कब टूटता था तब तुम्हारे क्या लहजे होते थे, तुम्हारी बेटी जो नुकसान करती थी, फिर जो तुम्हारे लहजे होते थे ना, वही तुम इसके साथ इस्तेमाल करना। नुकसान हो जाए कह देना चल बेटी कोई बात नहीं, अल्लाह और देगा। एक बार तू माफ करके देख, ये तुझे 3 बार माफ कर सकती है। फिर किसी घर को जोड़ने के लिए तावीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी तावीज की जरूरत। और भाइयों से भी गुजारिश है, कभी बहुओं के कहने में आके ना अपनों के खिलाफ दीवारें खड़ी ना करना, दीवारें खड़ी मत करना। अगर वो ये कह देना कि तू 300 कमाता है और वो 100 कमाता है, हमारा उसका क्या साथ है जी, हम बचाएंगे तो 150 बचेंगे, हमारा वो खा जाता है। कभी ये मत सोचना, कभी मत सोचना। तुम अपनी कमाई अपनों पे लुटाओ, अल्लाह सबके हिस्से की तुम्हें अता करेगा, तुम्हें अता करेगा। और उसको सिर्फ इतना बताओ ये मेरे अपने हैं। इनके बीच दीवार खड़ी करने का मतलब यह है अपनी नस्लों में नफरतों के बीच बो देना। हाँ, ये तुम्हारे घर की मलका जरूर है, लेकिन इतनी हमदर्द नहीं है। जानते हो माँ के बाद दूसरी माँ बेटी को कहा गया है। माँ के बाद जिससे माँ का प्यार का मिलता है ना, वो बेटी होती है। मेरे हुजूर ने फरमाया था फातिमा उम्मी बाद उम्मी, मेरी बेटी फातिमा मेरी माँ के बाद मेरी माँ है। यानी जो प्यार मुझे मेरी माँ से मिला था ना,
वही प्यार मुझे मेरी फातिमा ज़हरा ने दिया। तो सच्ची हमदर्द तुम्हारी अपनी सगी बेटी होगी। तो इसलिए खुदा के बंदे कभी किसी के कहने में आते, औरतों का जहन छोटा होता ना, समझा के बैठा के समझा लो ना, और ना समझे ना तो सीधा एक ही अपना हिसाब। अगर कोई ये कहता ना माँ छोड़ अपनी, तो कहते समझौता कर, तू अपनी छोड़ मैं अपनी छोड़। वो कहे बाप छोड़ के तू अपना छोड़ मैं अपना छोड़ता हूँ। वो कहे भाई छोड़ तू अपना छोड़ मैं अपना छोड़ता हूँ। फिर हम नहीं जानिए कोई छुड़वा लेते। हाँ, फाइनल फैसला ये है, अगर बेवकूफ भी होगी ना फिर यहाँ आके थक जाएगी। वो कहेगी तू अपनों के साथ मैं अपनों के साथ। समझ गए भाई? ये शादीशुदा लोग बिल्कुल नहीं बोल रहे, शायद डर के बैठे हुए है। इतना भी डरने की जरूरत नहीं है भाई। समझ रहे ना मेरी बात? खुदा के वास्ते अपने परिवार को संभाल के रखना, यही परिवार काम आता है। आपके जनाजों में, आपके तीजे में, आपके दफन में, आपके कफन में, आपके गुस्ल में, यही परिवार काम आएगा जिसे हम फेंक देते हैं एक मक्खी की तरह दूध से निकाल कर। परिवार की इज्जत करना, माँ बाप की कदर करना। माँ बाप बड़ी दौलत है, अगर चले गए तो दोबारा नहीं मिलेंगे। इज्जत करेंगे माँ बाप की। यकीन कीजिए जब किसी के भी इसाले सवाब के लिए इस तरह की महफिलें सजती है ना, तो फरिश्ते नेकियों की गठरियां कब्र में जाके जब खोलते हैं ना, तो उसकी कब्र में बहुत पहाड़ से ज्यादा नूर उतार दिया जाता है। वो कहता फरिश्तों ये नूर कहां से आया? का मुबारक हो तेरे बेटों ने हुजूर के जिक्र की महफिल सजा रखी है। आज तेरे बेटे ने हुजूर के जिक्र की महफिल सजा रखी है। तेरी औलाद जिसे तू छोड़ के आया था ना, आज वो अपने आंगन में मदीने वाले के जिक्र का जलसा सजा के बैठी है। उधर हुजूर की बातें हो रही हैं, उधर तेरी कब्र में रहमत की बरसातें हो रही हैं। इसलिए अपनों के जाने के बाद उनके इसाले सवाब के लिए इन महफिलों को मुनक्किद करना। माँ बाप नहीं है ना, तो फिर उनके इसाले सवाब के लिए महफिलें सजाते रहना। सजाएंगे इंशाअल्लाह। वो औलाद नसीब वाली होती है जो अपने माँ बाप की बख्शिश की महफिलें जमाती है। और ये महफिल इतनी मुबारक महफिल होती है, जानते हो हमने अक्सर किताबों में पढ़ा है कि जिस जगह पे हुजूर के जिक्र की महफिल सजती है, खुदा की रहमत के फरिश्ते आ जाया करते हैं। आज अकेले नहीं बैठे हो, फरिश्तों के साथ बैठे हुए हो। जब फरिश्ते वापस जाते हैं, अल्लाह पूछता कहाँ गए थे? कहा जमीन पे तेरे महबूब की बातें हो रही थी। रब कहता गवाह हो जाओ मैंने सारों को ही जन्नती बना डाला, जितने आए थे सारे बख्श दिए गए। अल्लाह अकबर। जब आने वालों को अल्लाह इतनी रहमतें अता करता है, तो जिनके इसाले सवाब के लिए जलसे सजते हैं, अल्लाह उनकी कब्र में कितनी बरकतें नाज़िल फरमाता है। हाँ, तो अपनों के इसाले सवाब के लिए महफिलें सजाएं। फरमाया गया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि ihसाना। और तुम्हारे रब ने फैसला फरमा दिया कि तुम्हें इबादत सिर्फ अल्लाह की करनी है, और इबादत के बाद जो सबसे पहला काम करना है ना, वो अपने रब की फरमाबरदारी करनी है, अपने वालिदैन की फरमाबरदारी करनी है। करेंगे इंशाअल्लाह? बोलो इंशाअल्लाह। माँ से नीचे लहजे में बात करेंगे, बाप से झगड़ा तो नहीं करेंगे, उनकी दवा का मुकम्मल ख्याल रखेंगे। सर्दी आ गई है, अपना कंबल बाद में चेक करना, माँ बाप का पहले देखेंगे नहीं। माँ बाप जाके देखो छप्पर में पड़े होते हैं, बेटा ना बिल्कुल बंद रूम में मोटा वाला कंबल, गर्मी में मौत से सो रहा हो। इस उम्र में तुझे तो कोई जरूरत भी नहीं थी, लेकिन माँ बाप को ज्यादा जरूरत होगी। अपने माँ बाप की इज्जत करना, और कामयाबी चाहते हो तो सिर्फ माँ बाप की दुआएं लेना। दुआएं लेना माँ बाप की, जिसके साथ माँ बाप की दुआएं शामिल हो जाती हैं, फिर वो कभी नीचा नहीं देखा करता, हमेशा बुलंद रहता है। बहुत पहले मुनव्वर राना ने कहा था, बुलंदियों का बड़े से बड़ा, नहीं बोल रहे यार, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। जब माँ बाप गोद में उठाते हैं बेटा, तब बुलंद होता है। इसलिए माँ बाप की खिदमत करना, माँ बाप की इज्जत करना। होटलों में तो खाते हो, कभी बाप के साथ बैठ के खाना, कभी माँ के साथ बैठ के खाना। 5 स्टार होटल के खानों में वो मजा नहीं आता जो माँ के हाथ से घी लगी खिचड़ी खाने में मजा आता है, जो उनके हाथ की चटनी की रोटी खाने में मजा आता है। कसम खुदा की, मजे खाने के घी से नहीं आते हैं, मजे खाने में माँ बाप के हाथों से आया है। खाएंगे इंशाअल्लाह, माँ बाप के हाथों से खाएंगे। लोग कहते हैं कोई ऐसा गद्दा बता जिससे सर का दर्द निकल जाए। मैंने कहा ऐसी कोई मशीन नहीं बनी जो सर का दर्द निकाल दे। कभी माँ की गोद में सर रख के लेट, फिर देख अल्लाह कैसे मिनटों में तेरे सर का दर्द खत्म कर देता।
बैठा करें, फिर वही पल के हाँ मैं हजरत के साथ गया, हजरत के चचा के घर था, मैं बड़ा खुश हो रहा था। पिछली बार जब आया था वो बार बार ये कहती थी लल्ला ये खा ले, लल्ला ये खा ले। मैं हैरत कर रहा था और हजरत मुस्कुरा मुस्कुरा के खा रहे थे। मैं सोच रहा था अगर कोई और हजरत होता ना तो कहता तुम्हें मेरी डिग्रियों का पता नहीं है, मैं बरेली पढ़ाता हूँ, मुझे लल्ला कह दिया तुमने, मैं पीर हूँ फिर भी लल्ला कह दिया, लाखों मुफ्ती मेरे शागिर्द हैं, लल्ला कह रहे हो मुझे। मगर मजा इतना आया कसम से, वो मजा इश्तिहारात के अलकबात में नहीं आता, जब बड़े हमें बेटा कह के आवाज देते हैं तो जितना मजा उनके लहजों में आया। हाँ तो मैं मुबारकबाद के पेश करता हूँ उस नस्ल को जिस नस्ल में खुदा ने ऐसा बेटा दिया। और ये इस बस्ती की खुशनसीबी है, इतना बड़ा आलिम अल्लाह की पनाह, इतना बड़ा आलिम और इतना सादा आलिम और इतना नेक आलिम जिसकी सुबह शाम वजीफों में गुजरती है। हाँ जिसकी सुबह शाम नमाज नवाफिल और फराइज का पाबंद। अल्लाह सलामत रख के हमारे हजरत की उम्र को अल्लाह लंबी उम्र अता फरमाए और अल्लाह हमारे सर पे हमारे हजरत का साया तादेर कायम व दायम फरमाए। अल्लाह करे जब तक हम जिंदा रहें अपने हजरत के चेहरे से फैज़याब होते रहें, इनकी दुआएं मिलती रहें। आपसे गुजारिश है सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जो हुए गलातुन कमा फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए।